ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं आज के मुद्दे में। बीकानेर में घटते हुए उद्योग धंधे, कम होते उद्योग धंधे। ब्रेक से पहले हम प्रताप जी बात कर रहे थे कि बीकानेर की जो तस्वीर है बदलती जा रही है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ये बात मानी है कि हाँ, वाकई में जो बीकानेर रसगुल्ले थे उनका जो एक्सपोर्ट है पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है और काफ़ी जो उद्योग धंधे उनको भी बहुत परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन सरकार जो है सुनती ही नहीं है। पूनम, ये बात एक माननी पड़ेगी कि जो शहर या जो इलाके या जो देश या जो प्रांत अलसाया हुआ सा रहता है, अपने में ही खोया रहता है, जो जागरूक नहीं होता, जहाँ चेतना नहीं होती, जहाँ संघर्ष की क्षमता नहीं होती, जहाँ लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं होते, वो निश्चित तौर पे विकास की धारा में पिछड़ जाता है, विकास से पिछड़ जाता है। पाटों की संस्कृति, रसगुल्लों का नाश्ता, इसी में अलमस्त बीकानेर एक दिन पता चलता है कि सब कुछ नष्ट हो रहा है। और वहाँ हमने जिस तरह से बात की, वहाँ के विधायक, वहाँ के काफ़ी जागरूक नागरिक, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, पहली बार आवाज़ उठी है बीकानेर की, कि बीकानेर के ऊन उद्योग की पहली बार आवाज़ उठी है। बीकानेर में लोग संगठित नहीं है। बीकानेर के रसगुल्ले उद्योग खत्म होते जा रहे हैं, इस बात का पता यदि एमएलए को भी एहसास पहली बार होता है तो हमें समझना चाहिए कि कितना अलमस्त शहर है जिसको। रोकना चाहूंगी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बीकानेर के जो मेयर हैं भवानी शंकर शर्मा जी। भवानी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो लघु उद्योग धंधे हैं बीकानेर में, ये धीरे धीरे क्यों कम होते जा रहे हैं? जो रसगुल्लों की मिठास है वो भी धीमे धीमे फीकी होती जा रही है। ऊन का जो उद्योग है वो भी पहले से हम काफी कमतर हो चुके हैं। हाँ, परमे जी भवानी जी, भवानी जी, यह चर्चा, जी। भवानी जी, बात ये थी कि बीकानेर में रसगुल्ला और भुजिया उद्योग बड़े पैमाने पर है। बीकानेर शहर की पहचान रसगुल्ले और भुजिया से थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ छोटे छोटे जो रसगुल्लों के उद्योगपति हैं, उद्योग हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। केवल चंद बड़े रह गए हैं और बड़े उद्योगों ने बाहर, बीकानेर के बाहर बड़े पैर जमा लिए हैं। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पहचान। में उद्योग खत्म नहीं हो रहा है जी रसगुल्ला तो आज भी है। जी रसगुल्ला और भुजियों के अलावा यहाँ के रचनाकार है, जी वो भी पहचान है इस शहर की। जी जो साहित्यकार है, पत्रकार है, जो नेशनल लेवल के रहे हैं। नहीं नहीं भवानी जी, लेकिन जैसे भवानी जी, बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो छोटा उद्योगपति है वो खत्म होता जा रहा है। छोटू मोटू जोशी और बड़े हल्दीराम जैसे बड़े बड़े छोटे लोग हैं, वो पैट्रोनाइज होना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि उनको बचना चाहिए? क्योंकि यहाँ की संस्कृति के तो वही तो वाहक हैं। अगर बीकानेर में रसगुल्ले की संस्कृति खत्म होती है तो बीकानेर की पहचान खत्म नहीं हो रही है। प्रोडक्शन है जिसका अभी भी जाता है विदेशों में भी। पर यदि 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 ये रसगुल्ला उद्योग कुछ चंद लोगों के हाथ में चला जाएगा, आम लोगों के हाथों से, गृह उद्योग से या बड़े उद्योग में बदल जाएगा, तो क्या नहीं लगता कि बीकानेर अपनी पहचान खो देगा? जी तो सही है, वो अपना मेहनत कश लोग हैं जी वो अपने मेहनत से ये उत्पाद करके जी और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, जी इसलिए उनको भी तवज्जो ज्यादा दी जानी। पर भवानी जी, ये कहा जाता है कि वहाँ जो छोटे उद्योगपति हैं उन्हीं का ये आरोप है कि उनके जनप्रतिनिधि, उनके नेता ये आवाज ही नहीं उठाते। उनके ऊपर तमाम टैक्स हैं, तमाम लाइसेंस हैं, उनको दूध की सप्लाई भी सही नहीं है, और इन सब परेशानियों के बावजूद वहां का जनप्रतिनिधि, वहां के नेता इस आवाज को सरकार तक नहीं उठाते हैं। इसके कारण धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। हमेशा उठाया है। जी भुजिया पापड़ पे पहले जो टैक्स लगा था, जी उस टैक्स के लिए जी 6 बार गए होंगे दिल्ली, जी और भुजिया पापड़ एसोसिएशन के लोग भी थे साथ, जी और लगातार टायरलेस एफर्ट लोगों ने किए हैं। जी मेरा भी सौभाग्य रहा है जी कि मैं इस उद्योग के प्रमोशन के लिए जी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। पर आपको लगता नहीं है कि उसके बावजूद, तमाम आपके कंट्रीब्यूशन के दावों के बावजूद, यहाँ उद्योग जो है कमजोर? तो मिला जो टैक्स जो लगा था उससे छोटे लोग ज्यादा प्रभावित होते थे जी इसलिए हमने यही लॉजिक दिया था जी कि आप छोटे लोगों को एडवर्स होगा और इंडस्ट्री बंद होने से उनके परिवार के पालन पोषण की संकट खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद भवानी जी। तो कुल मिलाकर भवानी जी दावे कर रहे हैं, सरकारी पक्ष के हैं, मेयर हैं, तो वो आखिर में इस बात को नहीं कह सकते कि वहाँ के
और तमाम अपनी बता रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, बीकानेर के लोग जानते हैं, आम जनता जानती है कि किस तरह से मिठास कम होती जा रही है। बीकानेर से रसगुल्ले गायब होते जा रहे हैं और आम लोगों की प्लेट से भी बीकानेर रसगुल्लों की मांग भी खत्म होती जा रही है। जी बिल्कुल प्रताप जी, और क्या कहते हैं बीकानेर के लोग, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। गंगा सिंह जी का जो सोच था वो हमेशा आगे की 100 साल की आगे की सोच के चलते थे। आज बीकानेर का जो पीबीएम हॉस्पिटल है, उन्होंने उस समय जिसको बनाया तो आगे की 100 साल की सोच के उन्होंने बनाया था। शिक्षण संस्थाओं की जो बात कर रहे हो, शिक्षण संस्थाएं में काफ़ी काम हुआ है बीकानेर में। औद्योगिक विकास की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से यहाँ औद्योगिक विकास पिछड़ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से आज की डेट में क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। करेंसी है, करेंसी किसी के हाथ में नहीं है। अब आज वुलन है, सारा इंपोर्ट बेस काम है। करेंसी कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हमारे क्या रियायत है? कुछ रियायत नहीं है। 1 महीने 2 महीने पहले हमने माल बुक करवाया है, $50 था, आज घर पे आया ₹57 से हम पेमेंट कर रहे हैं। एक तो व्यापार की ये हालत है, ऊपर से ये डॉलर की मार। गवर्नमेंट ने हमारे क्या दिया? कोई कस्टम में छूट दे देते हैं हमारे को, कुछ भी तरीके से गवर्नमेंट हमारा सहयोग करती तो हमारे को कुछ ना कुछ इसमें राहत मिलती। रेलवे की लाइनें हैं वो शहर के बीचों बीच से निकलती है। आम आदमी अपनी आधी ज़िंदगी तो ट्रैफिक में ही गुजार देता है। और भी कई समस्याएं हैं। रोड की हालत बहुत ख़राब है, सीवरेज व्यवस्था सही है नहीं। ये पिछड़ेपन के ही लक्षण है। बीकानेर में जो रसगुल्ले, भुजिया, पापड़ जितना विकास हो रहा है वो उस स्तर तक नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था। इसमें हमारे कई नेताओं का भी कसूर है, कुछ जनता भी यहाँ की जागरूक कम है इस मैटर पे। जैसे ये से मामले हैं तो इसमें आंदोलन करना चाहिए, वो कर नहीं पाते पूरा। ठीक है, जो जैसा मिल रहा है सरकार जो प्रताड़ित करती है वो सहन कर लेते हैं। जिस तरह से दूसरे शहरों के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसके अनुपातिक दृष्टि से देश आज़ाद होने से लेके अभी तक अगर उस क्रम में उनके बराबर बीकानेर का विकास हुआ होता, मैं समझता हूँ राजस्थान का सबसे बड़ा शहर बीकानेर होता। हमें कई प्लॉट तो जो आवंटित किए गए थे वो भी सरकार ने दिए नहीं। हमारे 25% पैसे भी वहाँ जमा है, सरकार इस बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो सबसे जो बड़ा कारण है कि अगर सरकार सपोर्ट करे तो बीकानेर में जो तो ये थी बीकानेर की पूरी समस्या कि किस तरह जो जायका है, मिठास जो है बीकानेर की, जो रसगुल्लों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रताप जी, पहले भी हमने कहा था कि बीकानेर एक ऐसा जो शहर है कि जब अंग्रेजों के टाइम पर जमाया गया था तब वहाँ पर सबसे पहले रेल, बिजली और जो फ़ोन की सेवा है सबसे पहले आई थी। बावजूद उसके आज उसकी अगर हालत देखें तो औरों की कंपेरिजन में बहुत ही वो नीचे जाता जा रहा है। विकास वहाँ पर नहीं हो पाया। पूनम, तमाम हमने सारी सबकी राय सुनी, देखा तो एक ही बात नज़र आती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। शायद बीकानेर के लोग पाटों पे बैठ के दुष्यंत कुमार की इस कविता को ढंग से समझेंगे और सही जानेंगे और कि केवल पाटों पे गजट से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें उठना होगा बीकानेर की संस्कृति को बचाने के लिए, रसगुल्लों को बचाने के लिए, भुजिया की जो सॉफ्टनेस है उसको बनाए रखने के लिए, उनके उद्योग को बचाने के लिए, बीकानेर की पहचान को बचाने के लिए उनको उठना होगा। बीकानेर के लोग भी मानते हैं, बीकानेर के जनप्रतिनिधि भी मानते हैं। उठने की ज़रूरत है, बस केवल एक तबीयत से पत्थर उछालने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे आसमान में छेद करके वो दिखा देंगे। जी बिल्कुल प्रताप जी, और सबसे मेन चीज़ सरकार को बस यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि महात्मा गांधी कहते थे कि अगर विकास करना है तो गांव की ओर रुख कीजिए, लेकिन सरकार की शायद नियत ही नहीं है कि बीकानेर के लघु उद्योग धंधों पर एक नज़र भर डाली जाए कि आखिर क्यों यहाँ पर बेरोजगारी का आलम बना हुआ है, क्यों आखिर ये उद्योग धंधे धीरे धीरे चौपट होते जा रहे हैं। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं कि क्या कहती है कवि की कलम। कभी यहाँ के रसगुल्ले दुनिया को लुभाते थे, यहाँ की भुजिया के चर्चे हर दिल को भाते थे, लेकिन अब इन उद्योगों पर संकट चढ़ आया है। बीकानेर की जनता पर एक खतरा बढ़ आया।